हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो इस क्लासेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जेई मेंस और एडवांस का तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और वो स्टूडेंट का सिलेबस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है तो वो भी स्टूडेंट ये क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज स्टार्ट करा है कंटिन्यूटी। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करे हैं? कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी में क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? बेसिक एग्जांपल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। आज का हमारा टारगेट होगा कि एक टाइप का क्वेश्चन जहां पे भी हो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, हम इसका ग्राफ भी समझा चुके हैं, इसका फंक्शंस को भी समझा चुके हैं, ये सारे वीडियोस अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है और उसका एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। कभी भी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट मतलब अभी आज हम लोग जो चेक करेंगे, जो आज के क्लासेस में होगा, कोई एक पॉइंट में उस कर्व का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। मतलब एक कर्व है, वो कर्व का हम लोग क्या चेक करने वाले हैं? कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं किसी एक पॉइंट पे। किसी एक पॉइंट पे कुछ दिन के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो अब हम लोग देखेंगे कि एक इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक कर्व का किस में देखेंगे? कंटिन्यूटी एक कर्व एक इंटरवल में। अभी मेरा मेन फोकस कहां पे है? अभी मेरा मेन फोकस है कि एक पॉइंट में अगर ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, तो इस कर्व का ये पॉइंट में मेरे को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला गया कि ये कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये कर्व कंटिन्यूअस होगा तो इसका राइट साइड में थोड़ा जाएंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और एट अ पॉइंट में देखेंगे कि ये तीनों का रिजल्ट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। एट अ पॉइंट RHL और LHL ये तीनों ही पॉइंट में अगर इसका रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ तो दिया हुआ फंक्शन का जो कर्व होगा वो कर्व कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि एक कर्व है, मान लेते हैं इस तरह का कोई कर्व है, यहां पे इस पॉइंट को चेक करने के लिए बोला गया कि सर बताओ तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो हम इसका राइट साइड में जाकर के चेक करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे और राइट और लेफ्ट और एट अ पॉइंट अगर ये तीनों ही रिजल्ट आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब अगर इसका रिजल्ट 7 आया तो इसका भी रिजल्ट 7 आया और इसका भी रिजल्ट 7 आया तो हम कह सकते हैं कि ये कर्व कंटिन्यूअस है। ये कर्व कैसा है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। आने वाला समय में क्या देखेंगे? कंटिन्यूटी एक इंटरवल में चेक करेंगे। आज हम सिर्फ एक पॉइंट में चेक कर रहे हैं। क्या इतना समझ में आया? कहता है ए रियल फंक्शन f ऑफ x। ये रियल फंक्शन ऑफ f ऑफ x का मतलब क्या होता है? सर यहां पे एक सेट है और यहां पे भी एक सेट है। ये हमारा क्या है? x है और ये क्या है? y है। ये दोनों के बीच में एक मैपिंग हुआ f। क्या हुआ? मैपिंग f। अब ये जो f है ना, इसके एलिमेंट को स्मॉल x कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मॉल x। और इसके एलिमेंट को क्या कहेंगे? f ऑफ x। क्या कहेंगे? ठीक है, तो कहता है ए रियल फंक्शन f ऑफ x। ये जो फंक्शंस है वो रियल फंक्शंस है। कहने का मतलब यहाँ पे जब हम फंक्शन में x में रखे, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू रखे तो इसका जो रिजल्ट आया वो एक रियल नंबर आया। क्या आया? रियल नंबर। कैसा आया? रियल नंबर आया।
हम x के जगह पे रियल नंबर रखे, ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। जब हम यहां से रियल नंबर उठा करके इस फॉर्मूला में रखें, ये फॉर्मूला हो सकता है sin x हो जाए, cos x हो जाए, tan x हो जाए, और यहाँ पे जो रियल नंबर है वहां पे रखे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो कहता है ए रियल फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एक रियल फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे एट अ पॉइंट ए, किस पॉइंट पे? ए पे, ऑफ इट्स डोमेन, ऑफ इट्स डोमेन। अब सर ये डोमेन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? डोमेन। ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन। सर ये तो ये क्या कहलाएगा सर? कोडोमेन। क्या कहलाएगा? अब कोडोमेन में जिसका जिस भी एलिमेंट का प्री इमेज हो उसको हम लोग रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये दोनों का प्री इमेज तो है सर, लेकिन इसका प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम सिर्फ कोडोमेन कहेंगे। सेट ऑफ वाई को क्या कहेंगे? कोडोमेन। और यहां पे जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेंज। क्या कहेंगे? कहता है ए रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एक रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस कहेंगे एट अ पॉइंट ए। और ये जो पॉइंट ए है इफ इट्स डोमेन है, क्या है? डोमेन है। इफ लिमिट x approaches to a, f of x exist and equal to f of a। ये f of x एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? f of a के। तब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a में। तो सर इसका मतलब समझाओ सर। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहां पे क्या है सर? f ऑफ x। ये क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस ले लेंगे, क्या ले लेंगे? ठीक है, उसका जो रिजल्ट होगा वो लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? a माइनस के बराबर। इसका जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट के बराबर होगा। इसका मतलब होता है एग्जिस्ट करना। लिमिट क्या किया? एग्जिस्ट किया। लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट किया, मतलब ऐसा कुछ होता है। हम लोग एक पॉइंट a के पास गए, ठीक है, a में कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो राइट साइड में जाएगा। तो ये क्या हुआ? राइट हैंड लिमिट। क्या हुआ? a में कुछ ऐड किए तो वो क्या हुआ? राइट हैंड लिमिट। और a में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, एक फाइनाइट रिजल्ट आना चाहिए, और फाइनाइट के साथ साथ क्या होना चाहिए कि दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको सिंप्लीफाई किए तो इसका रिजल्ट अगर 7 आया तो उसका भी रिजल्ट क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। क्या इतना समझ में आया? तो कहता है कि अगर हम यहां पे कहते हैं एक रियल वैल्यू फंक्शन f ऑफ x को हम कंटिन्यूअस कहेंगे किसी पॉइंट a पे, और वो पॉइंट a उसका डोमेन है, यानी कि उस पूरे टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। क्या लिखा जा सकता है? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस पॉइंट के राइट साइड में जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, और उसी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, ये दोनों ही रिजल्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? तो क्या कहा कि f ऑफ x एग्जिस्ट किया एंड इक्वल टू, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंड इक्वल्स, वो किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ a के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? है ना? तो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट एंड इक्वल्स f ऑफ a। दस तब हम क्या कह सकते हैं? f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तब हम कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है ना वो कंटिन्यूअस है। f ऑफ x क्या है? किस पॉइंट में? एट x इक्वल टू a। और उसी को लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, और किसके बराबर? यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं दे रहा है, यहां पे क्या दे रहा है? एरो। इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है?
अप्रोक्सीमेशन, अगर मान लेते हैं किसी पॉइंट को हमको 2 में चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किसी पॉइंट में चेक करेंगे, फिर इंटरवल में भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 में चेक कर रहे हैं, किस में चेक कर रहे हैं, तो हम 2 यहां पे देख रहे हैं, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब x अप्रोचेस टू 2 का मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं, उसके आस पड़ोस में, इसके आस पड़ोस में, इसके आस पड़ोस मतलब आस मतलब इधर समझो और पड़ोस मतलब इधर समझो, ठीक है। सामने वाला इधर जाएगा 2 के इधर, यानी कि 2 में हम 0.001 ऐड कर दिए। कुछ ऐड किए कि नहीं सर, हाँ या ना, तो बतलाओ 2.01 हुआ कि नहीं हुआ सर, यस या नो। तो x अप्रोचेस टू, इसको क्या कहते हैं, अप्रोचेस टू। क्लास 11th में जब हम लोग लिमिट्स पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हम इसको पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं कि आखिर ये क्या है, एरो का साइन, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, क्या करते हैं, -2 माइनस 0.01, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 अच्छा 0 लिखेंगे, 0 में 1 नहीं जा सकता है, 10 में 1 तो 9, ये 9 है और ये कितना है 1, इतना ही बचेगा ना। तो क्या ये 1.99 और 2.01 क्या 2 के करीब है, ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है क्या 2 के करीब है, हाँ या ना सर। ये जो रिजल्ट है ना 2.01 ये भी 2 के करीब है और 1.99 जो है वो भी 2 के करीब है, हाँ या ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट, प्लस करने का मतलब क्या हुआ, राइट साइड जाना उस पॉइंट में, और माइनस करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड में जाना। क्या इतना समझ में आया, फिर से एक बार 10, चाहे इफ f of x is not continuous, अगर f of x कंटिन्यूअस नहीं होगा at a point it is said to be discontinuous, तब हम इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम उसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट में हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। रिमार्क करके कहता है कि अगर f of x डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a में, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्या क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि f of a इज नॉट डिफाइंड, जब फंक्शन में a रखेंगे वो डिफाइंड नहीं होगा, जैसे 0/0 आ जाना या 5/0 आ जाना, तो डिफाइंड हुआ या नहीं हुआ, नॉट डिफाइंड। अगर f of a नॉट डिफाइंड हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ, इसका राइट हैंड लिमिट अच्छा जब a रखे इस फंक्शन में तो उसका वैल्यू भी इसी तरह का फॉर्म में आ गया, 0/0 या किसी नंबर के डिवाइडेड बाई में क्या आ गया, 0 आ गया। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं किया। थर्ड में क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, जब आप रखे फंक्शन में, अच्छा डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये समझो कि जब हम यहां पे राइट हैंड लिमिट निकाले, क्या निकाले, और जब इसी फंक्शन में हम लोग कौन सा लिमिट निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। सर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट किसके बराबर ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या यहां तक समझ में आया। फिर अगर थर्ड में क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x, ये एग्जिस्ट किया, कौन एग्जिस्ट किया, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x क्या किया, एग्जिस्ट किया। अगर ये एग्जिस्ट किया यानी कि इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है। ये एग्जिस्ट किया लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, सर ये f of a के बराबर नहीं है, तब हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है,
और यहां पे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्यों बोला गया? क्योंकि इस पूरे टर्म को हटा देंगे। मान लेते हैं इसका रिजल्ट राइट हैंड लिमिट का कितना है 7, लेफ्ट हैंड लिमिट का कितना है 7, और इसका कितना था एफ ऑफ ए का 5, कितना था? तो ये दोनों तो एग्जिस्ट किया ना सर, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो इसको रिमूव कर दो, उसको हटा दो और उसकी जगह पे क्या लिख दो 7। तो इसको क्या कहते हैं? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट होगा और मैथ्स बहुत बेसिक से सीखना होगा तो यहीं से स्टार्ट करा जाएगा, लिमिट कंटिन्यूटी वहां पे सिखलाया जाएगा। और जब लिमिट कंटिन्यूटी सिखलाया जाएगा तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी सिखलाया जाएगा। जो 12 लेवल का है वही सारे प्रॉब्लम्स को सिखाया जाएगा अलग अलग मेथड से। तो सर हम लोग देखे क्या? हम लोग देखे आज हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सबसे पहला टॉपिक कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी में क्या देखने वाले हैं? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या है? इक्वल है। और वो किसके बराबर अगर हो जाए? एफ ऑफ ए के बराबर। अगर ये तीनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट में। ठीक है, अगर ये तीनों में कोई एक भी बराबर ना हो, अगर मान लेते ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। क्वेश्चन सभी कोई बनाता है सर, आप सेंटेंस याद रखते हो कि नहीं रखते हो वो देखो, आप प्योर मैथमेटिशियन बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो वो देखो। यहां पे क्या है कि सर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट, क्या कहेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कहता है सर? अगर ये एग्जिस्ट किया, ये दोनों बराबर है, क्या है? ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो उसके बराबर नहीं है। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो है लेकिन वो किसके बराबर नहीं है। तब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। और थर्ड क्या हो सकता है कि अगर यही एग्जिस्ट ना करे तब भी वो क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूअस। तो इनडायरेक्ट रूप से आप समझेंगे कि एट अ पॉइंट आरएचएल एलएचएल ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? तो आप इनडायरेक्ट रूप से समझेंगे कंटिन्यूटी का दो ब्रांच, एक क्या? कंटिन्यूअस और दूसरा क्या? अब यहां से जो क्वेश्चंस आएगा या तो कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए आएगा या डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए आएगा। तो पहला एग्जांपल देखे क्या? अरे वाह, देखिए हमारे पास पहला एग्जांपल है, आपका बुक में भी एग्जांपल नंबर 1 होगा मे बी। आप देखना कोई भी एक बुक को पकड़ना और बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, तो बुक का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। क्या ये रियल फंक्शन है? मतलब सर रियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ये रियल फंक्शन है? यहां पे एक रियल नंबर है, यहां पे एक रियल नंबर है, ठीक है, और यहां पे मैपिंग एफ हो रहा है। ये एक रूल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। जब हम यहां पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितने के बराबर होगा? 1, पक्का ना? जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 8, 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 27, हाँ या ना? निगेटिव भी रखेंगे, 0 भी रखेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। इसका रेंज क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और ये फंक्शन होगा, क्या होगा? फंक्शन। मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखेंगे तो हम फंक्शन को पूरा डीपली डिफाइंड किया है कि आखिर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, और मेनी वन के साथ इंटो ऑन्टो इस टाइप का कुछ फंक्शन समझाया है। ठीक है, तो आप ये माइंड में सेट करो कि बस अगर वो फंक्शंस नहीं भी देखे हो तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस हम एक एक सेंटेंस को समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहे हैं। यहां पे कहता है सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना? 2। तो रियल नंबर में कहीं ना कहीं 2 होगा क्या सर? हाँ या ना?
अब हम 2 इस फंक्शन में 2 रखेंगे। देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव एफ ऑफ 2, क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे f और यहाँ पे क्या लिख दिए 2। तो सर यहाँ पे x की जगह पे 2 रखे तो यहाँ पे भी 2 रखना होगा सर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, एंड 2 का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू 8 लिख दिया क्या? अब हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL आप लोग लिखना, हम लोग लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू, अच्छा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस लिख देना। राइट हैंड लिमिट मतलब सर इस पॉइंट में चेक कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट में चेक करेंगे तो प्लस करना होगा। मेरा राइट साइड, ये साइड क्या है राइट साइड, जिस पॉइंट का बात किया जा रहा है उस पॉइंट में जा खड़ा होना और उस पॉइंट के राइट साइड में जाना। तो उस साइड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिखा गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, क्या लिखा गया 2 प्लस और यहां पे f ऑफ x, ठीक है, यहां पे लिखा गया है ना, हाँ या ना? और उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहां पे f ऑफ x, और x की जगह पे लिखेंगे 2 प्लस h। ये h का वैल्यू क्या होता है सर, ये h का मतलब समझना 0.001, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। h का मतलब क्या समझना, कोई अगर ऐसा समझ लिया तो और भी अच्छा बात, ठीक है, पॉजिटिव भी होगा और स्मॉलेस्ट भी होगा। कोई इसमें 20-25 जीरो और लगा दिया और फिर 1 लिख दिया, और भी अच्छा। तो ये जो भी नंबर है क्या ये अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है? नहीं है, लगभग 0 के बराबर है। याद करो ना, अगर कोई सब्जी उब्जी खरीदने के लिए जाते हो कभी मार्केट में और बोल देगा इतना पैसा लग रहा है, तो आप उसको क्या 1 पैसा मांग करके ले आओगे? क्या आप क्या कह दोगे, भाई 1 रुपया रख ले और मेरे को दे दो। लेकिन वो कभी ऐसा बोल दिया कि इतना पैसा हुआ, तो क्या आप उतना पैसा दे देंगे उसको? क्या बोलेंगे, भाई वो पैसा तो नहीं देने वाले, 1 रुपया रख लो, हाँ या ना? तो इस पॉइंट को आप क्या समझते हो, लगभग 0, हाँ या ना? हम इसका प्रूफ भी करे हैं 9th या 10th में, आप लोग भी प्रूफ करे होंगे और हम आने वाले समय में प्रूफ कर देंगे। मेरा मेन फोकस है आज का एक क्वेश्चन समझाना। h का मतलब क्या समझेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, क्या समझेंगे? अब मान लेते हैं 2 में h ऐड कर रहे हैं, तो 2 में h ऐड कर रहे हैं मतलब 0.001 को ऐड कर रहे हैं। तो 2 में कुछ भी ऐड करेंगे 2 से राइट साइड में जाएगा क्या, हाँ या ना? जाएगा, ठीक। तो सर ये वाला वैल्यू तो समझ में आ गया। अब राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लिखे थे सो बतलाओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, क्या लिखे, और यहां पे क्या लिख दिए, हाँ सर ये f ऑफ, यहां पे 2 प्लस लिखना है, x की जगह पे क्या लिखना है सर 2 प्लस, तो 2 में क्या लिख दिए सर h, क्या लिख दिए, कितना ऐड कर दिए सर h, 2 में कितना ऐड किए सर h, और ये h क्या है, तो सर ये बहुत स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है सर। h क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो क्या h को अप्रोच कर सकते हैं 0 में, हाँ या ना? कर सकते हैं। तो ये राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब बताओ ये जो फंक्शन है यहां पे तो x है, यहां पे आप क्या लिखे हैं 2 प्लस h, तो ये x क्यूब की जगह पे क्या लिखा जाएगा मतलब, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहां पे लिखेंगे 2 प्लस का क्यूब। इसका रूल तो यही है ना कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब है। अब आपको यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a प्लस बी का होल क्यूब जानना होगा। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, यहां पे याद कर लेना। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस
बी क्यूब। क्या इतना याद है? ठीक है, तो सर यहां पे भी हम लोग लिखेंगे, जब तक अब h रहेगा हम लोग ये जानेंगे कि एक h स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, लगभग 0 के बराबर है। कितने के बराबर है? तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब लिखा जाएगा, हाँ या ना? 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 3 ना 12। यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12h, ये कितना हो जाएगा? 6h स्क्वायर, और ये कितना होगा? h क्यूब। सर ये h, ये h, ये h सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब h की जगह पे 0 रख देंगे, तो 12 इंटू 0, 6 इंटू 0 और 0 का क्यूब, तो यानी कि 8 प्लस 0 प्लस 0, हाँ या ना? तो इसका रिजल्ट कितना है? सर f(2) एग्जिस्ट किया था क्या? रिजल्ट कितना आया था? 8 एग्जिस्ट किया कि नहीं किया? क्या इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया? सर राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू कुछ ना कुछ डिफाइंड हुआ, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे वो भी, फिर कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट किया क्या? तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का रिजल्ट आपस में क्या हो जाए? पक्का। तो अब बतलाओ, इस पॉइंट में 2 था और 2 में हम प्लस करके देखें, तो अब 2 में क्या करके देखेंगे? पक्का। तो देखना ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? f ऑफ x। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट, लिमिट ना लिखेंगे सर, पहले हम लोग लिखेंगे, सर ये x में क्या रखना है? सर ये x में रखना है आपको 2 माइनस h, h तो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। अब 2 में कुछ भी घटाओ सर, क्या वो लेफ्ट साइड में जाएगा? यस या नो? हाँ या ना? 2 में 0.1 भी घटा दोगे तो किधर? लेफ्ट साइड में जाएगा कि नहीं? तो ये h क्या है? बहुत छोटा नंबर है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हाँ या ना? और फंक्शन में ये x की जगह पे यहाँ पे क्या था? x क्यूब, और यहाँ पे क्या है? 2 माइनस h, तो वहां पे क्या लिखेंगे? 2 माइनस h का क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या होगा? 2 माइनस h का क्यूब। यहाँ पे बतलाओ a माइनस बी का होल क्यूब जा रहा है, हाँ या ना? तो a माइनस बी का होल क्यूब कहीं पे लिख देते हैं, देख लेना। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हो सकता है ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो सर क्या हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या हम यहां पे लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, हाँ या ना? लिख देंगे सर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 3 जा 12h, 2 3 जा, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 8 होगा, ये 12h होगा, ये 6h स्क्वायर होगा, ये h क्यूब होगा। सर यहां 0, यहां 0, यहां 0, यानी कि रिजल्ट कितना आया? तो बतलाओ, इसका वैल्यू कितना आया? 8, इसका वैल्यू कितना आया? तो क्या लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एग्जिस्ट किया कि नहीं किया? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट किया कि नहीं किया? कैसे किया? जब इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि ये एग्जिस्ट किया। ठीक है, क्या किया? और ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है? f ऑफ 2 के बराबर है। जब x की जगह पे 2 रखेंगे तो वो f ऑफ 2 के बराबर है, हाँ या ना? तो अगर मान लेते इसका एक कर्व ऐसा बन रहा था, कैसा बन रहा था? इस टाइप का, और ये पॉइंट 2 में चेक करने के लिए बोल रहा है, तो 2 के राइट साइड में जाकर के देखे, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में देखे, तीनों का रिजल्ट आपस में सेम है क्या? तो हम कर्व को कह रहे हैं कि उस पॉइंट में
उस पॉइंट में वो कर्व क्या है, कंटिन्यूअस है। उस पॉइंट में क्या है, कर्व कंटिन्यूअस है। अगर जंप कर देता, ठीक है, चाहे रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं आता, तो हम कहते कि उस पॉइंट पे वो कर्व कंटिन्यूअस नहीं है। सर क्लासेस में बैठेंगे तो सीखेंगे हम लोग ना। तो यहाँ पे क्या करता है, 10 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट 2 प्लस लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट किसके बराबर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ 2, और ये सारे रिजल्ट किसके बराबर है, therefore f of x is equal to x cube is continuous at x equal to 2। ये एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा क्या, पक्का? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? क्या कहता है, सो दैट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सो दैट f of x is equal to x square is continuous at x equal to 2। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f of 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितने के बराबर, अरे वाह। फिर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे सर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ऐसा लिखा जा सकता है पक्का। 2 प्लस h लिखे हैं, h बहुत स्मॉल नंबर है इसलिए h अप्रोचेस टू क्या लिख दिए 0। अब यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वहां पे एक्स स्क्वायर है सर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर। बतलाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पे साइड में लिख देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा क्या, हाँ या ना। तो सर अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, h की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 0, यानी कि रिजल्ट कितना आया 4। तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, क्या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, इसका रिजल्ट कितना है, हम लिमिट एग्जिस्ट किया या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया बोल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 में क्या किए माइनस किए, तो ये हमारा क्या है f ऑफ x सर, यानी कि ये f ऑफ 2 माइनस h लिखेंगे, और यहां पे क्या लिख देंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस है ना सर, तो 2 में क्या घटाना है माइनस h, और x की जगह पे क्या लिख दिए 2 माइनस h क्या है स्मॉलेस्ट पार्ट, तो लिमिट h अप्रोचेस टू क्या लिख दिए 0। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है सर, x स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे 2 माइनस h का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और जब तक h रहेगा तब तक आपको बतलाना है कि h क्या है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू क्या 0। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बतला देते हैं, तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सर इसको सिंप्लीफाई करो ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h की जगह पे 0 रखते हैं ना सर, ये कितना होगा 4 माइनस 4h, ये क्या हो जाएगा सर h स्क्वायर, h की जगह पे 0 रखते हैं ना, h की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो ना, 4 माइनस 0 प्लस 0, रिजल्ट कितना आया सर 4 आया। क्या लिमिट एग्जिस्ट किया, अच्छा पहले राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, फाइनाइट रिजल्ट है। क्या एक रियल नंबर है कि
रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर है तो एग्जिस्ट किया, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, क्या लिमिट एग्जिस्ट किया? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब राइट और लेफ्ट का दोनों का रिजल्ट सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट किया। और ये दोनों का लिमिट जो एग्जिस्ट किया क्या एफ ऑफ 2 के बराबर है? हम बोलेंगे अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x एग्जिस्ट किया, इसका मतलब हुआ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों एग्जिस्ट किया और दोनों ही आपस में क्या है? इक्वल है। और इसका रिजल्ट कितने के बराबर है? एफ ऑफ 2 के। इसका रिजल्ट कितने के बराबर है? एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू कितना है? यहां पे हम 2 प्लस लिख रहे थे, यहां पे 2 माइनस लिख रहे थे, लेकिन यहां पे कहीं प्लस माइनस लिखे हैं क्या? x अप्रोचेस टू 2 मतलब राइट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड भी जा सकता है, और दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ, यानी कि लिमिट क्या किया? एग्जिस्ट किया। क्या किया? और वो किसके बराबर है? एफ ऑफ 2 के बराबर, यानी कि इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट अ पॉइंट आपस में क्या है? इक्वल है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड एट अ पॉइंट आपस में इक्वल है, इसीलिए देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना? 2। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? तो ऐसे हमारे पास आज का क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस है सर, और वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लासेस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हम कहना चाहेंगे कि अगर क्लासेस आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एक और सर कि अगर आपको क्लासेस अच्छा लगता है तो कमेंट्स में आप कुछ ना कुछ कमेंट्स लिख करके छोड़ करके जाना। उस कमेंट्स को कभी टाइम मिलता है तो हम भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरे में क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।